हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अभी एमएसपीएससी नर्सिंग का और एम्स पैरामेड का जो एग्ज़ाम है उसे होने में ऑलमोस्ट 5 मंथ जो है वो रह गए हैं। जून में प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और डेट भी जो है वो आ चुकी है। की डेट जो है वो आप बहुत इजीली एम्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी जो है वो 1 जून जो है वो डेट आ चुका है फॉर एमएसपीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड 28 जून जो है वो आ चुका है फॉर एम्स पैरामेडिकल एग्ज़ाम। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि आप लोगों ने पहले से प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया होगा इस एग्ज़ाम के लिए, जो लोग भी बिल्कुल सीरियस हैं कि उन्हें 2025 में किसी भी तरह एम्स में एडमिशन लेना है इन बीएससी नर्सिंग कोर्सेज़ और पैरामेडिकल कोर्सेज़। और पैरामेड्स में बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो वो आप मेरी दूसरी वीडियोस में देख सकते हो या फिर आप एम्स की जो प्रोस्पेक्टस है उसमें भी चेक कर सकते हो। और आप लोग को पता है कि लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम हुए थे, तो हर साल क्या हो रहा है कि कटअप जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। उसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है मैं अपनी तरफ से, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था और मैं कुछ चीज़ें आपको जो है वो एज अ गाइडलाइन मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कि डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा इस एग्ज़ाम को 2025 में क्रैक करने में। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मुझे लगता है कि सारे लोग जो है वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और जिन्हें भी 12th के साथ करना है तो वो अभी मार्च तक आई थिंक, चाहे वो कोई गवर्नमेंट बोर्ड हो या फिर सीबीएसई आईसीएसई कोई भी बोर्ड हो, तो उसका एग्ज़ाम आई थिंक 12th का मार्च तक कंप्लीट हो जाता है होगा, और मे भी शायद स्टार्टिंग अप्रैल तक। तो आपको 12th का स्पेशली जो कर रहे हो, तो 12th के साथ होपफुली कि आप 12th अच्छे से करो, तो आपका 12th तो वैसे भी कंप्लीट हो जाना है, और फिर बचता है 11th। तो एक 2 महीने आपके पास जो होंगे, अगर अप्रैल और मई ले लो तो 2 मंथ होंगे आपके पास, आप उसमें इजीली 11th पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो। अभी आप टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि टेस्ट से क्या होता है कि पीछे वाली चीज़ें रिकॉल होते रहती है, हमें ये पता चलते रहता है कि हमारी जो गलतियाँ हैं वो क्या है, और हम अगर उसे कंटिन्यूअसली अगर आप सुधार करते रहो ना, तो फिर आपके लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं बचेगी एग्ज़ाम एंड तक। जब आपके एग्ज़ाम का टाइम आ जाएगा तब तक क्या है कि आप ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस काफ़ी टाइम रिवीजन कर चुके होंगे थ्रू टेस्ट। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है टेस्ट का। और अभी क्वेश्चन पेपर भी आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है जो कि एम्स के लिए है, और इसकी आई थिंक 2nd और 3rd एडिशन अभी आई हुई है, तो आप उसे भी परचेज कर सकते हो। और अगर आपको कोई बुक वगैरह पता हो तो आप उससे भी दे सकते हो, बट डेफिनेटली कि उसमें थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वैसे एम्स जो होता है कि वो अपने क्वेश्चन जो है वो नहीं देता, तो आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, बट फिर भी कुछ आइडियाज़ जो है वो इन बुक्स के थ्रू मिल सकते हैं, और आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। और जो लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको किसी तरह की कोई भी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो आप नीट का प्रिपेयर कर रहे हो वो मोर देन सफिशिएंट है, और आपको ना प्राइमरली फोकस करना है कि नीट के लिए अभी मई में आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपको फोकस करना है। आपके पास 4 मंथ है और आप बहुत मेहनत करके कोशिश करना कि नीट क्रैक हो जाए। इन सम हाउ कि अगर आपका नीट क्रैक नहीं होता है, और आपकी सेकेंड थिंग है कि आपने सोच रखा है कि लाइक आपको एमएसपीएससी नर्सिंग करना है या फिर पैरामेड करना है, तो उस केस में क्या है कि आपको उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आप नीट के लिए पढ़ रहे हो ना, वो सेम सिलेबस होता है यहाँ का भी। ठीक है, जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे तो आपको उस समय लगेगा कि हाँ मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है इतना, और बहुत ज़्यादा ये एग्ज़ाम टफ नहीं होता। नीट के कंपेयर में देखा जाए तो दोनों का मतलब जो तरीका है जो एग्ज़ाम का है वो अलग अलग है, और जो क्वेश्चन के जो टाइप होते हैं वो अलग होते हैं, तो इसलिए आप कंपेयर तो नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग तरह के एग्ज़ाम होते हैं। बट या सिलेबस सेम होता है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कुछ चीज़ें कि उसमें एक जीके वाला पोर्शन होता है, तो आपने ऑब्वियसली अभी जब आप बचपन से आप पढ़ते आए हो तो बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी है, तो आप जीके के इजीली लगभग 6-7 क्वेश्चन कर पाओगे। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि बिल्कुल वो डिपेंड करता है आप अगर एक्स्ट्रा पढ़ने के शौकीन हो तो फिर वो 3 क्वेश्चन भी इजीली हो जाते होंगे। वो ऑब्वियसली आपके एनसीईआरटी बुक से नहीं होंगे, बट होता है ना कुछ कुछ क्वेश्चन, जैसे कि कब कौन सी चीज़ें हुई, तो मे बी अब वो डिपेंड करता है। अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको जीके उस 3 क्वेश्चन के लिए ना
इतना ज़्यादा प्रिपेयर करने की बजाय आपको बाकी 3 सब्जेक्ट पे फोकस करने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे। बाकी जीके आपका बहुत ईजिली खुद ब खुद ही हो जाता है। आप आसानी से, मेरी मानो तो 6-7 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। और अगर आप ढंग से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कर लेते हो तो फिर इतना करके ना आपके ईजिली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वगैरह है, तो ईडब्ल्यूएस भी छोड़ दो। अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अगर आप 85 प्लस का टारगेट लेके रखते हो और अगर आप वो अचीव कर सकते हो, तो मतलब अगर आपकी अच्छी तैयारी हो तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो। तो फिर उस केस में क्या है कि आपको और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपका ईजिली उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, आपको एक अच्छा सा एम्स मिल जाएगा। और अगर आप ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी वगैरह से बिलोंग करोगे, उस कैटेगरी से हो, तो फिर आप तब भी आप 75 प्लस लेके चलो तो आपका काफ़ी अच्छा एम्स मिल जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे अगर जनरल वगैरह है तो उनकी क्या है कि थोड़ी कटअप हो जाती है, और अगर आपको एम्स दिल्ली वगैरह जाना है तो आप 90 तक लेके चल सकते हो, ताकि थोड़ी अगर क्वेश्चन वगैरह करा और कुछ दिक्कत हो गई तो फिर आपका है ना कि मतलब हाँ, अगर थोड़ा कम भी हुआ तो चलो 85 वगैरह तक है तो फिर आपके अच्छे आ जाएंगे। और हाँ, एम्स से पढ़ने के आप सबको पता है कि यहाँ पे फ़ी वगैरह बहुत कम लगती है और बहुत ही अच्छे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा कहीं कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। और एक और कॉमन डाउट था कि एम्स से करने के बाद क्या तुरंत जॉब हो जाती है, तो ऐसा नहीं होता। मैं एमएसबीएससी नर्सिंग की बात करूँ तो वो 4 साल का कोर्स होता है। और पैरामेड्स में भी क्या है कि जो कोर्सेज़ है वो कुछ 4 साल के और कुछ 3.5 साल के भी कोर्सेज़ हैं। तो वो सारे कोर्सेज़ करने के बाद ना आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही आपकी जॉब लगती है। वो आपकी एम्स में भी लग सकती है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम निकलते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एम्स का एग्ज़ाम दो। और भी है जैसे रेलवे के लिए होता है, आर्मी के लिए होता है, तो उन सब में भी एज अ नर्सिंग ऑफिसर वगैरह आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, इसमें स्कोप बहुत सारे हैं, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है कि अगर आप ढंग से पढ़ाई करोगे अभी भी और अभी आगे चल के भी, तो फिर इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं कर लूँगा या कर लूँगी तो इसके आगे क्या होगा। तो जब आप अच्छे से करोगे तो इसके आगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट ये चीज़ है कि अभी आपको बहुत फोकस करना है कि आपको आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है। उसके लिए आपको आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे बहुत ध्यान देना है। प्रीवियस क्वेश्चंस करने हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो आपको क्वेश्चन आ जाते हैं। जो बच्चे होते हैं ना, वो जैसे एक दो क्वेश्चन हर किसी को याद होता है, तो उस तरह से आपको क्वेश्चन ईजिली मिल जाएंगे नेट पे, या फिर बुक वगैरह भी आप परचेज कर सकते हो जिसमें उस तरह के एमसीक्यूज होते हैं। तो इससे आपको इजीली आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और उस बेसिस से आप करो। और ऐसे आप नीट वगैरह के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीट के लिए अगर आपने ढंग से प्रिपेयर किया है ना, और अगर सम हाउ मैं कह रही हूँ कि अगर वो क्रैक नहीं होता तो ये आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने नीट का प्रिपेयर किया था, और उसके इवन अगर नीट के लिए कोई भी प्रिपेयर करता है तो उसके बाद उसे एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं करते। मैंने खुद ही नीट का सिर्फ प्रिपेयर किया था और एक्स्ट्रा इसके लिए कुछ नहीं किया था। बट जब मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, इवन मैंने एक पूरे मंथ पढ़ाई भी नहीं की थी, यही रियलिटी है। और फिर मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, बट मेरा क्लियर हो गया। तो थोड़े और अच्छे मार्क्स वगैरह आए और थोड़ी अच्छी रैंकिंग हो तो आपको कॉलेज अच्छी मिलेगी। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि थोड़ी मेहनत करो और थोड़े ढंग से करो, तो फिर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। होप सो आज का वीडियो जो है वो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल हो, और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालना, और मैं नेक्स्ट बना के फिर आपके सारे डाउट्स हैं वो रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए जस्ट डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।